welcome to my channel students. तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, जिसमें मैंने आपको एवरेज मेथड पढ़ा दिया। एवरेज मेथड में आपने 2 मेथड्स पढ़े। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने डे बिफोर यस्टरडे करा था। कल हमने पढ़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हमारे जैसी बाकी फॉर्म्स जो हैं इंडस्ट्री में, जो हमारी तरह का सेम टू सेम बिजनेस कर रही हैं, उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है और हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट, जो हम अबव जो है नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या मेथड रहेगा? स्टेप 1 रहता है हमारा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जो पीछे मेथड था एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, कि प्रॉफिट्स को नॉर्मल करके उनमें से एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, और कई बार एवरेज प्रॉफिट आपको दिया होता है। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। अब आपने कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसका भी एक फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कि बिज़नेस में हमारा कितना पैसा लगा है और उस पर नॉर्मली जो है हमें नॉर्मल रेट प्रॉफिट का दिया होगा, हमने वो अप्लाई करना है कि नॉर्मल रेट जो हमारी जैसी बाकी फॉर्म्स हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट रेट क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 मेथड्स हैं। एक तो है आपको सीधा ही क्वेश्चन में दी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको 2 अप्रोच हैं, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में दी जा सकती है। एसेट अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में आपको टोटल एसेट दिए जाते हैं एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी जाती हैं। टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, कोई लॉस माइनस कर दो, या कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको माइनस कर दो, तो इसका मतलब है कि इतना पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। लाइबिलिटी अप्रोच से क्या होएगा, आप सारी कैपिटल्स का टोटल कर दो पार्टनर्स की। कोई पार्टनर के रिजर्व्स पड़े हैं वो भी उनकी कैपिटल का हिस्सा है, प्रॉफिट है वो भी ऐड कर दो, अगर कोई लॉस है माइनस कर दो, कोई फिक्टिशियस एसेट है वो भी लॉस की टाइप है उसको भी माइनस कर दो, तो आपको मिल जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1 लाख। आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपके पास है 1 लाख, और नॉर्मल रेट सपोज हमारा चल रहा है 20%। इसका मतलब जिन लोगों ने नॉर्मली बिजनेस में पैसा 1 लाख लगाया है उनको नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 20,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना रहेगा? आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जितना है, नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से माइनस करोगे आप। सपोज हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 चल रहा है सारी फॉर्म्स का। इसका मतलब हमें सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 80,000। अब फर्म की गुडविल के लिए आपको फिर से नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दिए हैं। सपोज उन्होंने कहा 2 ईयर्स परचेज, तो हमारी गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो हमारा सुपर प्रॉफिट 80,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, सो इट मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट रहेगा 1,60,000। इसका मतलब हम 2 ईयर्स तक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाएंगे। सो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। तो आज हमने सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड भी कवर कर लिया। अब हम कल करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस।